मैं ये काल चक्र वन देवी तक नहीं पहुंचा सकती, इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आई हूँ पिताजी। ये काल चक्र मैं वन देवी माँ के पास नहीं ले जा सकती, इसका मुझे बहुत दुख है। हम ये काल चक्र वन देवी तक लेकर जा सकते हैं नंदिनी। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? माधवी ने जब तुम्हें बिल के अंदर मंत्र बंधन में बांध कर रखा था, अगर उस बंधन को ये काल चक्र तोड़ सकता है तो जो कवच माधवी ने वन देवी के पास बना कर रखा है, क्या उसे ये काल चक्र नहीं तोड़ सकता है? काल चक्र की मदद से क्या हम वो मंत्र बंधन तोड़ सकते हैं? काल चक्र को तुम क्या समझती हो? काल चक्र वन देवी का सब कुछ है। ये कन्याओं की आत्मा है। इस दुनिया में बहुत सारी जगहों पर दैवी शक्तियां हैं। कोई भी दैवी चीज सिर्फ शक्ति केंद्र में ही केंद्रित होती है, आत्म केंद्रित नहीं। लेकिन माता की शक्ति और भक्ति की आत्मा जिसमें केंद्रित है, ऐसी सिर्फ एक ही चीज है, और वो है ये काल चक्र। तुम इस काल चक्र को सामान्य समझने की भूल मत करना। इससे ठीक नहीं हो सकती ऐसी कोई भी चीज नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज तो पूर्णिमा है। आज सब जगह चांद का प्रकाश फैला है, इसलिए काल चक्र की शक्ति अपार है। ये काल चक्र माधवी का मंत्र बंधन जरूर तोड़ देगा। अब तुम कुछ भी सोचे बिना इसे लेकर वन देवी के मंदिर में जाओ। माधवी ने किया हुआ मंत्र बंधन तोड़कर हम इस काल चक्र को देवी के चरणों में अर्पण कर देंगे। चलो जल्दी बेटा, चलो जल्दी आओ। नंदिनी, आज तुम इस दूसरे काल चक्र को माता को अर्पण करने जा रही हो, फिर देर किस बात की है? चलो इस काल चक्र को माता के चरणों में रखते हैं। माधवी ने जो कुछ भी किया होगा उसे एक काल चक्र देख लेगा। हाँ, जाओ बेटा। जाओ बेटा। अब तक वो नंदिनी काल चक्र लेकर मंदिर पहुंच गई होगी। कुमार के पास जो वरुण विशिष्ट काल चक्र था, वो नंदिनी ने पहले ही वन देवी के चरणों में अर्पित कर दिया है। अब विच्चू के पास जो मयूर विशिष्ट काल चक्र है, क्या उसे भी वो अर्पित कर देगी? क्या दूसरा काल चक्र भी वो वन देवी तक पहुंचा देगी? बिल्कुल नहीं। नंदिनी वो काल चक्र देवी तक नहीं ले जा सकती। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मैंने वन देवी के मंदिर को जिस मंत्र बंधन में बांधा है, उसके आधार पर कह रही हूँ। नंदिनी को मंत्र बंधन में बांधकर बिल में रखा था। काल चक्र की मदद से उसे तोड़कर वो बिल से बाहर आ गई है। अगणित शक्ति जिसमें है, ऐसा काल चक्र अब उस नंदिनी के पास है। फिर तुमने वहाँ जो मंत्र बंधन किया है, उसका क्या फायदा? नंदिनी को मेरे बनाए हुए मंत्र बंधन में कदम तो रखने दो, तब उसे समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। नंदिनी, नंदिनी उठो, नंदिनी उठो, उठो। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? क्या हुआ नंदिनी? पिताजी, आपने कहा था काल चक्र माधवी के मंत्र बंधन को तोड़ देगा, लेकिन ये काल चक्र माधवी के बंधन को नहीं तोड़ पाया। मैं उस मंत्र बंधन को तोड़कर अंदर नहीं जा पा रही हूँ। काल चक्र भी जिसे नहीं तोड़ सकता, माधवी ने ऐसा कौन सा बंधन डाला होगा? वन देवी के मंदिर में मैंने जो मंत्र बंधन किया है, वो कोई ऐसा वैसा बंधन नहीं है। मूलाधारम, स्वाधिष्ठनम, मणिपुर्गनम, अनागदम, विशुद्धम आज्ञाम, सहस्रारम,
ऐसे मेरे अंदर जो 7 शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल करके मैंने अपना प्राण वायु उस बंधन में बांधकर ये बंधन तैयार किया है। काल चक्र में उन कन्याओं की आत्मा है, इस तरह अब मेरी भी आत्मा उस बंधन में बांध कर रख दी है मैंने। काल चक्र में जो शक्ति है वो वन देवी की महामेरु शक्ति है और इस महान शक्ति के समान मेरी सप्त चक्र की जो शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल किया है। वन देवी मतलब चेल्ली माता के सामने कोई भी मंत्र बंधन टिक नहीं सकता, ये मुझे पहले से पता था। इसलिए मैंने वो मंत्र बंधन सिर्फ किसी मंत्र शक्ति के आधार पर नहीं बनाया, बल्कि 7 चक्र की शक्ति का इस्तेमाल करने वाली उस चक्र धारणी का इस्तेमाल करके बनाया है। वन देवी के सामने मेरा कोई मंत्र बंधन नहीं, बल्कि मेरी तपस्या की शक्ति है, इसीलिए माता ने भी अभी तक उसे तोड़ा नहीं। अगर वो मंत्र बंधन तोड़ना है तो या तो खुद मुझे जाना होगा या फिर मुझे अपनी जान देनी होगी। उसने अपना प्राण वायु और सप्त चक्रों की शक्ति इस्तेमाल करके ये मंत्र बंधन तैयार किया है। इसे तोड़ने के लिए उसे खुद यहाँ आना पड़ेगा या फिर उसकी जान जाने के बाद ही ये टूटेगा। अगर माधवी की जान से ही ये बंधन टूट सकता है तो फिर मैं उसकी जान ले लूंगी। उसके बाद ही ये काल चक्र में माता के चरणों में अर्पित करूंगी। तब तक आप ये काल चक्र अपने पास ही रखिए। ठीक है। माधवी की जान लेने के बाद ही मैं ये काल चक्र माँ को अर्पण करूंगी। लेकिन तुम अपनी जान से क्यों खेल रही हो? वो नंदिनी जब बिल से बाहर आ गई थी उसी वक्त अगर तुमने उसे बंधन में बांध दिया होता तो? वो काल चक्र उस बंधन को नहीं तोड़ सकता राजशेखर, लेकिन जब तक वो काल चक्र नंदिनी के पास है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए उस वक्त मैं वहाँ चुपचाप खड़ी थी। अब वो नंदिनी पहले मुझे खत्म करने के बारे में सोचेगी। उसका सामना कैसे करना है मुझे अच्छे से पता है। भले ही नंदिनी मुक्त हो गई है, फिर भी उसे मार कर तो जीतूंगी मैं। हाँ।